नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ सर हैं जो अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। तो सर की फीलिंग क्या है और कैसा फील कर रहे हैं, इनके चेहरे पर क्या वो फीलिंग महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, सर कैसा सोच रहे हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और यह भी जानना चाहेंगे कि सर का नाम क्या है और सर का ये कौन सा अटेम्प्ट था और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर। अ, मेरा नाम अखिल पांडे है जी और यह मेरा दूसरा प्रयास था जी जिसमें मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक में स्नातक की उपाधि ले चुका हूँ और उसके पश्चात मैंने सिविल सेवा क्षेत्र में ही अपना कैरियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी कहाँ से हुई है सर और कब कंप्लीट हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने राज्य में ही रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट की है और यह 2020 में मेरी पूरी हुई है। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सर। जी। आपका ये यूपीपीसी के लिए कौन सा अटेम्प्ट था सर और क्या मीडियम था। सर ये मेरा दूसरा यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट था जिसमें इंटरव्यू कॉल हुई है और मेरा माध्यम हिंदी था। जी मीडियम हिंदी मीडियम से ही मेंस भी लिखा है सर। जी, मैंने हिंदी माध्यम से यूपीएससी भी दे रहे हैं सर या नहीं दे रहे हैं। यूपीएससी के अटेम्प्ट भी मैंने कुछ दिए थे शुरुआत में, परंतु यूपीपीसीएस में जो है मेंस लग जाने के कारण थोड़ा सा समय ज़्यादा इधर की हो रहा है, तो एक तरफ ही फोकस रह गया फिर यूपीपीसीएस का। तो अभी तो इसी में फोकस। जी अभी यूपीपीसीएस पर ही टोटली रिलेटेड है। और एमपीपीसीएस का एग्जाम एमपीपीसीएस का वहाँ की प्रक्रिया थोड़ा सा विलंबित रहती है, तो उधर अभी तक जाने का मन नहीं हुआ है, भविष्य में देखते हैं। भविष्य में देखा जाएगा। और वैसे तो हम हमारी ये शुभकामनाएं रहेंगी सर कि आप यहीं सेलेक्टेड हो जाएं तो कहीं और न जाना पड़े, आप यूपी में एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में वर्क करें, यही हमारी विशेष है सर। सर ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में भी आपका क्या बोर्ड था और कौन से सवाल पूछे गए। मेरा डॉक्टर राम प्यारे सर का बोर्ड था और काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था। वहाँ पर मेरे हॉबी से क्वेश्चंस पूछे गए, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ करंट के क्वेश्चंस थे, जैसे अभी नाटो के विस्तार को लेकर के और यूक्रेन युद्ध को लेकर वीबी जी राम जी योजना के संदर्भ में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी हॉबी क्या है सर। मेरी हॉबी वघेली लोक गायन मैंने रखे थे, उसी से संदर्भ था। तो कुछ लोकगीत हो सकता है सर, गा के सुना सकते हैं तो बहुत बहुत बधाई होगी सर। अभी के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कभी आपको फिर में सुनाएंगे, पर अभी अगर आपने कह रहे हैं तो फिर एक वघेली बधाई गीत सुना देता हूँ। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, कौन लुटावे अन धन सोनमा, कौन लुटावे अन धन सोनमा, कौन लुटावे रुपया, बधैया बाजे आंगने में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ सर हैं और मैम भी हैं और सर के फैमिली मेंबर्स हैं पूरे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर के बारे में थोड़ा बताइए। इंग्लिश क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है। इस बार मैं भी मुख्य परीक्षा लिखा था। हमारा छोटा भाई अखिल पांडे इन्होंने साक्षात्कार के लिए आए, दे रहे हैं लगातार इंटरव्यू और ईश्वर से शुभकामनाएं हैं कि अग्रिम बधाइयां कि इसमें पूर्णतः चयनित हों और मुझे काफी अच्छा लगेगा। आप लोग सर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में पीसीएस का एग्जाम देते हैं और छोटे भैया इतना कमाल करते हैं और उसके बाद फिर क्या कहते हैं यूपी पीसीएस में यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। तो मैम आप कैसा फील कर रही हैं। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। हम लोग सतना से हैं, तो भैया का मैंने देखा है, अप्स डाउन्स देखे हैं मैंने, मतलब बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने। ये आपके कौन है। ये मेरे भैया हैं। भैया हैं, बड़े भैया हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप छोटी बहना है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब बड़े भैया कमाल करते हैं तो छोटी बहन को क्या लगता है। बहुत बहुत प्राउड फील होता है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करी। बस ये है कि हो जाए, क्योंकि ये दोबारा है इनका, तो हो जाए बस। यूपी पीसीएस में सर का दूसरा इंटरव्यू है। हाँ नहीं, पिछली बार मेंस दिया था तो मेंस नहीं हो पाया था, तो इस बार इंटरव्यू है, अभी मेंस लगा है इनका। भैया के हार्डवर्क पर क्या कहना चाहेंगी, जो इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ इतना हार्डवर्क किया है उस पर क्या कहना चाहेंगी। इस पे तो मैं देखी हूँ रात रात भर जाग के, मतलब रात रात भर जाग के, मतलब जो है तो पढ़ाई करते हैं,
तो और सुबह से जैसे मैं सोती रहती, मैं थोड़ा लेट तक सोती हूँ, तो 8 बजे उठते हैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा लाइब्रेरी कोचिंग। तो मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको मिलना चाहिए। जी। सर लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। कितने घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं? कोचिंग रहती है तो कोचिंग भी जाते हैं, लाइब्रेरी, फिर उसके बाद जैसे ही कोचिंग खत्म होती है, क्लासेस का शेड्यूल जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से फिर लाइब्रेरी। कोचिंग सर कहाँ से किए हुए हैं? कोचिंग धे से ही, यहीं से किए थे। कहाँ है आप? प्रयागराज से? हाँ जी, हाँ जी। प्रयागराज में रहते हैं क्या सर? नहीं, पहले मैं किए थे। कुछ दिनों के लिए आया था प्रयागराज। बाकी मैं अभी वर्तमान में दिल्ली में रह रहा हूँ और वहाँ सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही जो है अपनी गतिविधियों को संचालित करती हूँ। तो भैया इतना अच्छा कर रहे हैं, मैम तो आप कैसा फील कर रही हैं और भैया को क्या कहना चाहेंगे? अगर भैया सिलेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए एसडीएम बन जाते हैं, तो बहना की क्या डिमांड रहेगी? बस रक्षाबंधन पे क्या मांगेंगे? बस मैं यही चाहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में जाकर उस काम को करें और अच्छे से अपना समाज को योगदान दें, अपना जितना भी हो सके तो उसका उपयोग करें सही से। बहनों की यही डिमांड होती है। हम सोचे मैम कुछ मांग लेंगी सर से, मैम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं और कह रहे हैं समाज को अपना कंट्रीब्यूशन दे। वही मेन, जिस काम के लिए जा रहे हैं तो वो अपना काम करें, बस यही शुभकामना है कि हो जाए बस इस बार। यही है मैम, इसी को ही कहते हैं सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस जिसे कहा जाता है। भैया को इतना बढ़िया बधाई दे रहे हैं, इतनी बढ़िया शुभकामनाएं आप दे रही हैं। और सर अपने बहन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, छोटी बहन है तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है और मेरे पढ़ाई में जो है खाना बनाने से लेकर और कई सारी गतिविधियों में सहायता प्रदान करती है, तो उसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ और बिल्कुल मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपको। बड़े भैया के बारे में कुछ बोलिए सर, बड़े भैया के बारे में आप कुछ बता दीजिए। बड़े भैया का व्यक्तित्व ही इतना कॉर्डियल है और इतना आकर्षक है कि मैं तो कायल ही रहता हूँ उनका। बाकी इनका आशीर्वाद समय समय पर मुझे प्राप्त होता रहता है और कोशिश करता हूँ कि इनकी जो सादगी है उसका मैं भी अनुसरण कर सकूँ और जो है अपने व्यक्तित्व में और ज़्यादा निखार ला सकूँ, इसी की कोशिश। सर आप मेंस लिखे हैं, उसके बाद अभी आप इंटरव्यू नहीं फेस किए हैं अभी एक बार भी, लेकिन छोटे भाई जब मेंस लिखकर इंटरव्यू फेस करते हैं, आपसे भी अच्छा करके कुछ चाहते हैं, तो आपको कैसी फीलिंग होती है सर? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही तो इस बार चयनित भी होंगे और होंगे भी। लगातार प्रयास है और बिल्कुल होगा। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम मैं ये चाहूंगा कि अगर भैया सेलेक्ट होते हैं, दोनों भैया सेलेक्ट होते हैं या छोटे भैया भी सेलेक्ट होते हैं, तो कुछ जरूर मांगिएगा। क्या मांगेंगी आप? वही फिर से मैं कहूंगी कि समाज सेवा के लिए जा रहे हैं तो उसको लेकर जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करें, अपना योगदान दें, जितना भी हो सके अपना तन मन धन सब लगा के उस चीज को पूरा करें। मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल या किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो सर, फैमिली का सपोर्ट क्यों जरूरी है? फैमिली एक तरह से बैकबोन की तरह कार्य करती है इस क्षेत्र में। तो अगर फैमिली का सपोर्ट है तो हमें फिर अन्य किसी भी प्रकार से चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है, हमें केवल अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस करना पड़ता है और इस मामले में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मैंने फिर अपनी जो पूरी एनर्जी है वो इधर पढ़ाई में ही फोकस की और मैं कोशिश करूंगा कि उसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने आ पाए। जब बचपन में रहे होंगे सर तो नोक झोंक लड़ाइयाँ ये तो होती रहती होंगी बहना से, लेकिन अब क्या अब लड़ाई होती है नहीं? मैं खाना नहीं बनाऊंगी या मैं तुम्हारा नहीं देख सकती, तुम अपना देखो, या तुम ज्यादा पढ़ते हो, मुझे वो नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, या कुछ? ये सिविल सर्विसेज की तैयारी एक ऐसा अनुभव सिखा देती है कि हम जो है विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से धैर्य बना करके चलें और कहीं ना कहीं हर चीजों में संतुलन करना ये सिखा देती है। तो अब तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, बचपन की चीजें बचपन में ही रहती हैं, पर अभी थोड़ा सा वो चीजें तो नहीं घटित होती। झगड़ा लड़ाई करते हैं या नहीं करते? करते हैं। आप सुनाते हैं या बढ़िया से, या कुछ भी कि खाना नहीं अच्छा बनाई हो या कुछ भी, क्या फीलिंग रहती है सर की? जो भी मैं जैसे सब्जी में बहुत परफेक्ट नहीं बना पाती, भैया बहुत अच्छी बनाते हैं, तो फिर मेरे को बोलेंगे तुम्हें इस तरह से इसको करना चाहिए था, तो मैं वहाँ पे सुधार लेती हूँ। बाकी लड़ाई झगड़ा तो भाई बहन में आजीवन बना ही रहेगा।
तो जी 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 मैम। बस वो यार इतना ही कहना चाहूंगी। तो यही हम चाहेंगे मैम कि आप भाई बहन या सब सभी का प्यार ऐसे बना रहे और भैया जल्दी सेलेक्ट हो और अच्छा बंधन जरूर कुछ मांगिएगा सर से। यही हमारी शुभकामनाएं हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू सर। थैंक